नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में महागठबंधन की परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। हर दिन कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से ये लगता है कि महागठबंधन अपने पुराने प्रारूप में नहीं रहेगी। हालांकि मैं बता दूं आपको कि बिहार में महागठबंधन को संभालने का भी प्रयास कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने अपने स्तर से महागठबंधन को बहुत हद तक संभाल लिया था, लेकिन जीतन राम मांझी के यहाँ जैसे ही शक्ति सिंह गोहिल गए और उनकी मुलाकात हुई चाय के दौरान, उस चाय के बेस्वादे होने की वजह से जिस तरह से फीकी रही है पूरी मीटिंग और बाहर निकलने के बाद कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, ये स्पष्ट हो गया था कि मांझी जी बहुत संतुष्ट नहीं है कांग्रेस के प्रयासों से। अब अल्टीमेटम की मांझी जी की अवधि तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो कोई निष्कर्ष नहीं ले पा रहे। हालांकि खबर आ रही है कि 17 या 18 तारीख तक मांझी जी कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थितियां बिहार में कैसी हैं। हालांकि अंदर ही अंदर मांझी जी ने बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस के अलावा उनकी बातें तीसरे मोर्चे से भी चल रही हैं। पप्पू यादव भी इस बीच एक नया जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे में भी पप्पू यादव को बहुत भाव नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वो कोई नया समीकरण रचने की तैयारी में भी हैं और उस समीकरण का हिस्सा भी वो मानते हैं कि जीतन राम मांझी जी होंगे। लेकिन कायदे से जीतन राम मांझी जिस तैयारी में लगे हुए हैं वो ये है, या तो महागठबंधन का हिस्सा रहें अपनी शर्तों पर, या कहीं ना कहीं वो एनडीए का हिस्सा बने। फिर वो होगा कि वो नीतीश की शर्तों पर होगा। लेकिन जब तक चिराग पासवान की स्थिति एनडीए में स्पष्ट नहीं होती, तब तक मांझी जी की वहाँ एंट्री का रास्ता स्पष्ट नहीं होगा। ये बातें चाहे आरसीपी सिंह प्रयास कर लें, या चाहे कहा जा रहा है कि कई दलित नेता हैं, चाहे वो श्याम रजक हों, ये सब प्रयास कर रहे हैं कि मांझी जी वापस आ जाएं और उनको वो स्थान मिल जाए जो उनका हुआ करता था। इसके पीछे रणनीति भी बताई जाती है कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के कद को छोटा करने के लिए मांझी जी को लाया जा रहा है। लेकिन जो भी परिस्थितियां हों, एक बात स्पष्ट है कि सारे प्रयासों का फलसफा यही है कि मांझी जी संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ दिनों पहले जब डिनर पॉलिटिक्स हुई थी तो हमने बताया था आपको कि 5 सीटों का न्योता लेकर गिफ्ट रैपिंग कराकर लेकर गए थे शक्ति सिंह गोहिल, इसीलिए उनके चाय में चीनी कम डाली गई। और अब जो परिस्थितियां ये हैं कि इन 5 सीटों को जब ना कर दिया है मांझी जी ने, तो आने वाले समय में उनको सीटें जो आवश्यकता है उस हिसाब से छूट भी नहीं रही हैं महागठबंधन में। अब देख लीजिए ना किस तरह से कांग्रेस ने 50 सीटों पर पहले ही दावा किया है। हालांकि कांग्रेस 60 सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बयान आया है कि पिछली बार से 10 सीटें ज़्यादा मिल जाए और सभी को समावेश करने का एक तरीका निकल जाए तो वो अपनी सीटें कम रख सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि वीआईपी जो कि महागठबंधन में रहना चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है, जेएमएम को 12 सीटें चाहिए, सपा बसपा को भी साथ में लेने की बात चल रही है, सीपीआई होगी, इन सभी के लिए 43 सीटें छोड़कर, हमने बताया था आपको, इन सारे दलों के लिए 43 सीटें छोड़कर और कहीं ना कहीं राजद की तैयारी 150 सीटों पर लड़ने की हो गई है। यानी राजद 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ये परिस्थितियां तब बदलेंगी जब उसे अपने हिस्से से किसी को एकोमोडेट करने के लिए छोड़ना पड़े। यानी समझ लीजिए बात क्या है एग्जैक्टली। अगर जेएमएम की सीटों को बढ़ाने का जरूरत पड़ा, क्योंकि जेएमएम ने आरजेडी को सम्मान दिया है झारखंड में और वो उसे वापस मिलना देना पड़ेगा बिहार में, वरना ये बड़ा डैमेज कर देगा झारखंड में राजद को। इस हिसाब से हो सकता है कि अगर 10 सीटों तक बात बने तो ठीक, वरना अगर 12-15 सीटें देने पड़े जेएमएम को तो उस परिस्थिति के लिए राजद अपनी सीटें कुछ कम करेगी। और राजद अपनी सीटें कम कर सकती है। वो कैसे करेगी? अगर कांग्रेस कुछ और पार्टियों को जिसे वकालत कर रही है, जैसे सीपीआई हो, पिछली बार कन्हैया कुमार का साथ नहीं देकर तेजस्वी यादव बहुत एक्सपोज हो गए थे, अपने लोगों ने उन्हें बहुत घेरने का प्रयास किया था और अंततः तनवीर हसन वहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ वोट्स था वो बहुत ऐसा था कि मतलब जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को फायदा हो गया। तो ऐसा तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे, इसलिए सीपीआई सीपीआईएमएल को जोड़ने की बात चल रही है। अगर उनकी सीटों का संख्या बढ़ता है तो तेजस्वी कुछ सोच सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ आपसी तालमेल के आधार पर ही होगा। तेजस्वी पिछली बार वाली गलती नहीं करना चाहते हैं कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर अपने ही सहयोगियों का वोट कटवाएं या काटें। ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है और इसमें कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री बनना है और वो हर डाल को फूंक फूंक कर ही उस पर चढ़ेंगे। इस परिस्थिति में जब राजद 150 सीटों से कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है और बाकी सीटों की बात अगर करें तो जो डिमांड्स हैं मांझी जी की वो
30 सीटों की है। मतलब वो 30 से ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं। शुरुआत तो उन्होंने किया था कि कांग्रेस से ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन जब राजद ने उन्हें भाव नहीं दिया और कांग्रेस के साथ उनकी सुलह हुई और कांग्रेस ने उन्हें रिस्पेक्ट दिलाने की बात की थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की थी, तो उन्होंने इससे कम कर लिया था। हालांकि आज भी कांग्रेस के जो इनसाइडर्स हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, ये कहते हैं कि 40 सीटों से ज़्यादा पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है और हम 40 सीट से कम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, लेकिन 30 पे मामला आके रुका हुआ है और उन्हें मिल कितना रहा है? 5 सीट। इस हिसाब से महागठबंधन में उनके लिए स्थान नहीं बचता है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ये चाहे जो भी हो, अब कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं क्यों है, क्यों ज़्यादा दलों को जोड़ना चाहती है, तो मैंने आपको समझा दिया था। सब वोट परसेंटेज पर है। पिछले चुनाव में जिस तरह से वोट परसेंटेज सारे दलों को मिला था, कांग्रेस उसी हिसाब से जोड़ घटाव करके अपने लिए रास्ता बना रही है। लेकिन मामला यहाँ फंसता दिख रहा है, क्योंकि राजद की तरफ से स्पष्ट बातें अंदरूनी खाने से ये आ रही थी कि 150 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब खुलकर बोलने लगे हैं लोग कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तो तैयारी है ही। 120 सीटों से कम पर राजद चुनाव नहीं लड़ेगी, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो राजद अकेले चुनाव में उतर जाएगी, कांग्रेस का भी साथ छोड़ सकती है। लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कांग्रेस अपनी तैयारी जिस तरह से कर रखी है, कांग्रेस ने लगभग 50 सीटों पर अपनी तैयारी की है और कुछ सीटों को वो चाहती है कि राजद वो मिलकर अपने दलों के लिए, अन्य दलों के लिए छोड़े। लेकिन आपको बता दें कि इनिशियली कांग्रेस 80 सीटें मांग रही थी और उस हिसाब से उसने अपने हिसाब से 30 सीटें छोड़ी हैं और यही 30 सीटें वो चाह रही है कि राजद भी छोड़े और जो सीटों का समीकरण टोटल हो जाएगा वो 103 सीटों का हो जाएगा, बचे हुए सीटों का। और इसमें एकोमोडेट किया जाए मांझी जी को, वीआईपी को, कुशवाहा को और जेएमएम को और बाकी जो दल आ रहे हैं, चाहे सीपीआई हो या अन्य दल हो, इन सभी को इसमें एकोमोडेट कर लिया जाए और भाजपा के सामने कोई तीसरा मोर्चा उतारने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि तीसरा मोर्चा बिहार में बनेगा और बनेगा क्या, बन चुका है और उसकी तैयारी चल रही है। अब तीसरा मोर्चा शुरुआती दौर में कोई समीकरण और किसी गठबंधन में जाने वाला नहीं है, वो पोस्ट पोल अलायंस के तहत किसी से तीसरा मोर्चा जोड़ घटाव कर सकता है, लेकिन चुनाव में वो सबके खिलाफ ही जाएगा, ये जसवंत सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें अब क्या बचता है? महागठबंधन की जो परिस्थितियां आज हैं, इनमें राजद की तरफ से आखिर क्या वो प्रयास किए जाएंगे जिसकी वजह से महागठबंधन बच जाए। तो आपको बता दें कि राजद के एक बड़े नेता हैं राहुल तिवारी, उनसे बातचीत जब हमारी हो रही थी तो उन्होंने ये साफ तौर पे दावा कर दिया था कि मांझी जी जो कर रहे हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स के से भी ज़्यादा है और उनके लिए अब ना तो रिस्पेक्ट बहुत रह गया है हमारे मन में और ना ही उनके ऊपर विश्वास रह गया है। और इस परिस्थिति में जो भी लाएगा, अगला कोई भी दल होगा, उसे भी बाहर का रास्ता देख लेना चाहिए। हम बाहर करें उससे बढ़िया है आप खुद बाहर हो जाइए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी कि सीएम के चेहरे पर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे और लगभग जितनी सीटें हमने पिछली बार लड़ी थी उससे ज़्यादा सीटों की तैयारी हम कर रहे हैं, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसे में बड़ी समस्या ये हो रही है कि जहां राजद का दावा इनिशियली 150 सीटों का है और कांग्रेस चाहती है कि राजद कम से कम 30 सीटें उसमें से छोड़े, यानी 120 पर लड़े और बाकी सीटों का समीकरण शक्ति सिंह गोहिल बनने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सारा कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है। 2-3 दिन से लगातार ये बयान आ रहा है हम की तरफ से भी, रालोसपा की तरफ से भी, कि शक्ति सिंह गोहिल की अगली जो विजिट होगी बिहार में उसमें चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि 103 सीटों का तिलिस्म जो 50 कांग्रेस को मिल रहा है, 120 मिल रहा है राजद को, उसके बाद जो 103 सीटें बच रही हैं, इसी पर सारा जोड़ घटाव करने की तैयारी चल रही है। तो इस हिसाब से समीकरण क्या होता है, मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप जोड़ घटाव करके देखिए ना किस तरह से हो रहा है। अगर कांग्रेस की बात माने, कांग्रेस ने जो एक प्रपोजल दिया है उस हिसाब से कैसे बाकी सीटों को एकोमोडेट किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि वो 80 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन 30 सीटें वो छोड़ रही है। राजद 100-150 सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस कर रही है आप 30 सीटें छोड़ दीजिए। यानी अगर हम जोड़ते हैं फाइनली तो 80 में से 30 घटता है तो कांग्रेस 50 पर लड़ेगी कांग्रेस के हिसाब से और राजद 120 सीटों पर लड़ेगी, यानी टोटल 170 का आंकड़ा होता है। तो 243 में से कितनी सीटें और बच जाती हैं? लगभग 73 सीटें बचती हैं। इन 73 सीटों में मांझी जी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर हम बात करें बाकी दलों की, तो चाहे कन्हैया कुमार हो, CPI-ML CPI-M हो या फिर JMM हो या SP BSP हो, इन सभी दलों को एकोमोडेट करने के लिए 73 सीटें छोड़ी जा रही हैं। इसी में VIP को भी छोड़ा जा रहा है और इसी में रालोसपा को भी छोड़ा जा रहा है। तो इस हिसाब से भी ये समीकरण बनता नहीं दिख रहा है
देखिए इनिशियली तो खैर ये 73 सीटें बहुत काफ़ी नहीं लग रही हैं इन दलों के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है कि राजद 120 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बातें खुद राहुल तिवारी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं पार्टी के। तो फाइनल बात समझ में लीजिए, मतलब ये है कि कांग्रेस मांझी कुशवाहा को तगड़ा झटका लगना लगभग लाजमी है। इन लोगों के लिए सीटें उतनी नहीं बच रही हैं, कांग्रेस अपनी सीटें काट भी रही है तो राजद उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। और 150 सीटों पर कांग्रेस की राजद की तैयारी है तो उस हिसाब से तो इन लोगों के लिए सीटें नहीं बच रही हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान देना शुरू कर दिया है कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का अगर बात करें तो जहां कार्यकर्ता चाहते हैं कि सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ें, वहीं शीर्ष नेतृत्व ये जोड़ घटाव कर रहा है कि पिछले 2015 के चुनाव में जो सीटों का समीकरण था और जिस तरह से वोट परसेंटेज डिवाइड हुआ था, वो जोड़ घटाव कम जोड़ना पड़े। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से फंस चुकी है। जो समीकरण वो प्रपोज कर रही है उसे मांझी जी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, उसे राजद भी रिजेक्ट कर रही है। और अब राजद ने जिस तरह की इशारे कर दिए हैं कि 150 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, क्या मांझी जी कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा कोई विकल्प खोज सकते हैं? क्या उनके पास विकल्प हैं? खासतौर पर कांग्रेस की बात मैं करूँगा। कांग्रेस वर्तमान में जिस तरह से लालू यादव के साथ लगातार सत्ता में मौजूद रही है, चुनाव लड़ती रही है, एक हमेशा रहा है अनैतिक संबंध दोनों के बीच में, और कोई नेचुरल लड़ाई भी नहीं है। कांग्रेस अपने लिए नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अगर हम सीटें कम करेंगे तो आप भी कीजिए और बाकी लोगों को समावेश कीजिए। लेकिन पिछले चुनाव में भी हम देखा था कि राजद तैयार नहीं हुई थी। कांग्रेस ने इसी तरह का प्रस्ताव दिया था पप्पू यादव को लेकर, इस बार मांझी जी को लेकर दे रहे हैं और बाकी दलों को लेकर ले रहे हैं। लेकिन जेएमएम छोड़कर किसी दल के लिए राजद उतनी तरह से इच्छुक नहीं लग रही है उसे गठबंधन में लाने का और उसके लिए सीटें छोड़ने का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? क्या महागठबंधन टूट जाएगा? क्या राजद अपने आप को अलग कर लेगा महागठबंधन से, या राजद 150 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर देगा और बाकी जगहों पर वो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार होगा? आपको क्या लगता है? जो भी लगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।